हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के एमसीक्यूज करेंगे पार्ट 2 के। कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 में टोटल 30 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे और आज की वीडियो में हम टोटल 40 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक कल की वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और 1 अगस्त से MPADPO का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वीडियो डेली 9 बजे अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 4 एक्ट, आज चौथा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से हम 5वां एक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तारीख है 23 अगस्त और मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने वाली हूँ कि याद रखिएगा नेक्स्ट 30 अगस्त, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को बिल्कुल फ्री टेस्ट होने वाला है आपके 5 सब्जेक्ट्स का जो हमने इस महीने किए हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए वो टेस्ट कि आपने कितना सीखा है अभी तक, इस महीने आपने कितना सीखा है, तो जिससे कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। आपको कितना आता है आपको ये भी पता चलेगा, है ना। तो अब ये टेस्ट कैसे, कहाँ होगा, कब होगा, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सेक्शन 18 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एम्पावर द मजिस्ट्रेट टू, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 18 मजिस्ट्रेट को किस अधिकार से सशक्त करती है? पास प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, ग्रांट डाइवोर्स, ट्रांसफर प्रॉपर्टी या फिर प्रोवाइड इनहेरिटेंस राइट। तो सेक्शन 18 में क्या दिया गया है, मजिस्ट्रेट को क्या पावर दी गई है? क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? क्लॉज ए, पास प्रोटेक्शन ऑर्डर। ठीक है, संरक्षण आदेश पारित कर सकता है मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 इज इशूड बाय, धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश कौन जारी करता है? पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 19 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील्स विथ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 19 किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ या फिर कस्टडी ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? रेजिडेंस ऑर्डर। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर हमें कहाँ दिया है? सेक्शन 18 में। रेजिडेंस ऑर्डर दिया है हमें सेक्शन 19 में, मॉनिटरी रिलीफ दिया है सेक्शन 20 में और कस्टडी ऑर्डर हमें दिया है सेक्शन 21 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 19 द मजिस्ट्रेट में पास रेजिडेंस ऑर्डर्स टू, धारा 19 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट निवास आदेश किसके लिए पारित कर सकता है? रिस्ट्रिक्ट रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग द अग्रीव्ड पर्सन, डायरेक्ट रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम शेयर्ड हाउस होल्ड, रिस्ट्रेन रिस्पोंडेंट फ्रॉम एंटरिंग द पोर्शन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। रेजिडेंस ऑर्डर पारित करते समय मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को किस चीज़ के लिए मना कर सकता है? कि वो प्रतिवादी पीड़िता को बेदखल करने से रोकना, पीड़िता को, अग्रीड पर्सन को वो डिस्पोजेस नहीं कर सकता है शेयर्ड हाउस होल्ड से। ये निर्देश दे सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो खुद को ही उस शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर निकाल ले और उस हिस्से में, उस पोर्शन में एंटर करने से मना कर सकता है रिस्पोंडेंट को जहाँ पर अग्रीड पर्सन रह रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर सेक्शन 19 मजिस्ट्रेट पास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइमरी एम ऑफ सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर इज, धारा 19 निवास आदेश का मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर एंड प्रिवेंट होमलेसनेस ऑफ अग्रीड वुमन, टू पनिश रिस्पोंडेंट, टू सेटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, टू इंश्योर स्पीडी डाइवोर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर एंड प्रिवेंट होमलेसनेस ऑफ अग्रीड वुमन, सुरक्षित आश्रय देना और पीड़िता को बेघर होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉनिटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 कैन बी ग्रांटेड टू, धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक राहत किसे दी जा सकती है? ओनली टू चिल्ड्रन, ओनली टू वाइफ, टू द अग्रीड पर्सन एंड हर चिल्ड्रन या फिर टू रिलेटिव्स ऑफ अग्रीड पर्सन। किसको दिया जा सकता है मॉनिटरी रिलीफ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, टू द अग्रीड पर्सन एंड हर चिल्ड्रन।
पीड़िता और उसके बच्चों को। ठीक है, अगर आप अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और उसके बाद खुद आंसर करिए, फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्पज ऑफ सेक्शन 20 मॉनिटरी रिलीफ इज, धारा 20 की आर्थिक राहत का उद्देश्य क्या है? टू पनिश रिस्पोंडेंट, टू प्रोवाइड एडिक्वेट कॉम्पनसेशन एंड मेंटेनेंस टू विक्टिम, टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट्स या फिर टू इंश्योर स्पीडी डाइवोर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड एडिक्वेट कॉम्पनसेशन एंड मेंटेनेंस टू विक्टिम, पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा और भरण पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 21 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विथ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 21 किससे संबंधित है? रेजिडेंस ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर कॉम्पनसेशन ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कस्टडी ऑर्डर। ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर हमें कहाँ दिया है? सेक्शन 19 में। कस्टडी ऑर्डर दिया है सेक्शन 21 में। प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है सेक्शन 18 में और कॉम्पनसेशन ऑर्डर दिया है सेक्शन 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर्स इज, धारा 21 अभिरक्षा आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू सेटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग्स, टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू वाइफ या फिर टू पनिश द रिस्पोंडेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर करिए। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग, घरेलू हिंसा कार्यवाही के दौरान बच्चों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 22 द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे कॉम्पनसेशन फॉर, धारा 22 के तहत मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को किसके लिए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है? मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, प्रॉपर्टी लॉस ओनली, चिल्ड्रंस एजुकेशन एक्सपेंसेस या फिर मैरिज एक्सपेंसेस। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन ए, मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, मानसिक पीड़ा और भावनात्मक कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू ग्रांट कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 22 इज वेस्टेड इन, धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने की शक्ति किसे प्राप्त है? पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेक्शन 23 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 23 मजिस्ट्रेट को किस शक्ति से सशक्त करती है? ग्रांट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ओनली, पास इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, ग्रांट डाइवोर्स या फिर अपॉइंट प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पास इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश पारित करने की शक्ति। ठीक है, ये कहाँ दिया है हमें? सेक्शन 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय एक्स पार्टे ऑर्डर अंडर सेक्शन 23, धारा 23 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश का क्या अर्थ है? ऑर्डर पास्ड आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज, ऑर्डर पास्ड विदाउट हियरिंग द रिस्पोंडेंट, ऑर्डर पास्ड ओनली बाय पुलिस या फिर ऑर्डर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑर्डर पास्ड विदाउट हियरिंग द रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी को सुने बिना पारित आदेश क्या कहलाएगा? एक एक्स पार्टे ऑर्डर या फिर हिंदी में एक पक्षीय आदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन व्हाट बेसिस कैन द मजिस्ट्रेट पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर अंडर सेक्शन 23, धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किस आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है? solely on police report, on affidavit of the aggrieved person, on application of protection officer या फिर on request of respondent। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, on affidavit of the aggrieved person, पीड़िता के शपथ पत्र के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन 24 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 24 क्या प्रावधान करती है? कोर्ट शैल चार्ज नॉमिनल फी फॉर ऑर्डर कॉपीज, court shall provide copies of orders free of cost, copies will be given only to the respondent, copies will be given only for after appeal। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? कोर्ट शैल प्रोवाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, न्यायालय आदेश की प्रति निःशुल्क देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
सेक्शन 25 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 25 किससे संबंधित है? कॉम्पनसेशन ऑर्डर, ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन या फिर ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सेक्शन 25 किससे डील करता है? ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, संरक्षण आदेशों की अवधि और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47, द मेन पर्पज ऑफ सेक्शन 25 इज, धारा 25 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू पनिश द रिस्पोंडेंट, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटिन्यूइंग और कैंसलिंग ऑर्डर्स एज पर सर्कमस्टेंसेज, टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन या फिर टू गिव फ्री कॉपीज ऑफ ऑर्डर। तो सेक्शन 25 किससे डील करता है? ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटिन्यूइंग और कैंसलिंग ऑर्डर्स एज पर सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियों के अनुसार आदेश को जारी रखने या निरस्त करने में लचीलापन प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ वुमन हैज़ ऑलरेडी filed a divorce case, can she claim reliefs under the Domestic Violence Act in the same proceeding as per section 26? यदि किसी महिला ने पहले ही तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है तो क्या वह उसी कार्यवाही में घरेलू हिंसा अधिनियम की राहतें मांग सकती है? ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे? नो, शी मस्ट फाइल अ सेपरेट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेशन। यस, शी कैन क्लेम रिलीफ इन द सेम प्रोसीडिंग ओनली विद द परमिशन ऑफ पुलिस ओनली आफ्टर द डाइवोर्स इज ग्रांटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, यस, शी कैन क्लेम रिलीफ इन द सेम प्रोसीडिंग। हाँ, वह उसी कार्यवाही में राहत मांग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 26 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 26 क्या प्रावधान करती है? रिलीफ कैन बी सॉट ओनली बिफोर मजिस्ट्रेट, रिलीफ कैन ऑल्सो बी सॉट इन अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, ओनली सिविल कोर्ट्स कैन ग्रांट रिलीफ, या फिर रिलीफ कैन बी सॉट ओनली आफ्टर डाइवोर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा? ऑप्शन बी, रिलीफ कैन ऑल्सो बी सॉट इन अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, राहत अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में भी मांगी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 27 अ कंप्लेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैन बी फाइल्ड, धारा 27 के अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? ओनली इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट वेयर रिस्पोंडेंट रिसाइड्स, ओनली इन द हाई कोर्ट, इन एनी कोर्ट इन द स्टेट, या फिर ओनली एट द पुलिस स्टेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन ए, ओनली इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट वेयर रिस्पोंडेंट रिसाइड, केवल उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। इसके साथ साथ कहाँ हो सकती है? जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन रहती है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है कमिट, ठीक है, या फिर वहाँ पे जहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट अपना बिजनेस चलाते हैं या फिर कहीं एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इन जगहों पे क्षेत्राधिकार होगा शिकायत दर्ज कराने का। लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही था, इसलिए हमने ए पर करेक्ट आंसर टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 27 ऑफ द डीवी एक्ट डील्स विद, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, मॉनिटरी रिलीफ, या फिर कस्टडी ऑर्डर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट से, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑर्डर में कहाँ दिया है? सेक्शन 18 में। मॉनिटरी रिलीफ कहाँ दिया है? सेक्शन 20 में। कस्टडी ऑर्डर कहाँ दिया है? सेक्शन 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 28 इज, धारा 28 का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा 28 किससे डील करती है? प्रोसीजर से, ठीक है। टू प्रिस्क्राइब अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर ऑल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोसीडिंग, टू प्रोवाइड फ्री कॉपीज ऑफ ऑर्डर, टू ग्रांट रेसिडेंस ऑर्डर, या फिर टू अलाउ अपील ओनली इन हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू प्रिस्क्राइब अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर ऑल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोसीडिंग, सभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कार्यवाहियों के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 29 इज, धारा 29 के तहत अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर डेट ऑफ ऑर्डर, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या फिर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन ए, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, आदेश की तिथि से 30 दिन, ठीक है। और अपील जो है वो कहाँ लाई करेगी? सेशन कोर्ट में।
कहाँ अपील होगी? सेशन कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 30 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 स्टेट्स दैट घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 30 क्या कहती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स are public servants. Only magistrates are public servants. Aggrieved person are considered public servants. या फिर पुलिस कैन नॉट एक्ट अंडर दिस सेक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स आर पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्य कौन होंगे? सार्वजनिक सेवक होंगे, लोक सेवक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 30 मेक्स प्रोटेक्शन ऑफिसर्स सर्विस प्रोवाइडर्स, धारा 30 संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं को क्या बनाता है? पब्लिक सर्वेंट, वॉलंटियर्स, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ या फिर पब्लिक ऑफिसर्स ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? पब्लिक सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर सेक्शन 31 इफ़ द रिस्पोंडेंट ब्रीचेज अ प्रोटेक्शन ऑर्डर ही मे बी। सेक्शन 31 पेनल्टी की बात करता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच किया जाता है रिस्पोंडेंट के द्वारा तो उसे क्या सज़ा होगी? धारा 31 के अनुसार यदि प्रतिवादी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो वह इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 ईयर से मतलब उसको पनिशमेंट मिल सकती है। फाइंड अप टू 20,000 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, कारावास और जुर्माना दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, या फिर ओनली वार्न्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, केवल संरक्षण अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन क्या हो सकता है? आइदर डिस्क्रिप्शन का उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि मैक्सिमम 1 ईयर तक का हो सकता है, और फाइन 20,000 रुपीज़ का हो सकता है, या फिर दोनों से, बोथ। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। 31 में पेनल्टी दी है और सेक्शन 33 में पेनल्टी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 32 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 32 किससे संबंधित है? अपील, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर्स या फिर कस्टडी ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, संज्ञान और प्रमाण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफेंसेस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आर। धारा 32(1) के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के अपराध कैसे होते हैं? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल या फिर कंपाउंडेबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, संज्ञेय और गैर जमानती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 33 फेलियर ऑफ प्रोटेक्शन टू डिस्चार्ज ड्यूटी में रिजल्ट इन। धारा 33 के तहत संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य ना निभाने पर क्या हो सकता है? ठीक है। यहाँ पे भी पेनल्टी दी है सेक्शन 33 में। फाइन, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली डिपार्टमेंटल एक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बोथ ए एंड बी। ठीक है। सेम पनिशमेंट है जो सेक्शन 31 में दी है, वही सेम पनिशमेंट सेक्शन 33 में दी है। आइदर डिस्क्रिप्शन का इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल तक का हो सकता है, और फाइन जो कि 20,000 तक का हो सकता है, या फिर बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्शन 33 इस धारा 33 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के लिए अधिकतम कारावास क्या है? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 1 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 34 कैन बी टेकन ओनली अपॉन। धारा 34 के तहत अपराध का संज्ञान केवल किसके आधार पर लिया जा सकता है? कंप्लेंट बाय विक्टिम, रिपोर्ट बाय पुलिस ऑफिसर, कंप्लेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड ऑफिसर, या फिर सुओ मोटो बाय मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड ऑफिसर, राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी की शिकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 Section 34 ensures that no prosecution or other legal proceeding shall lie against the protection officer unless a complaint is filed with the previous sanction of। धारा 34 यह सुनिश्चित करती है कि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि पूर्व अनुमति से शिकायत दर्ज न की गई हो। किसकी पूर्व अनुमति से? सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड एट ऑल, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डायरेक्टली गो टू द मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 सेक्शन 35 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 35 क्या प्रदान करती है? पेनल्टी फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर, अपील अगेंस्ट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, या फिर ड्यूटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
द टर्म गुड फेथ इन सेक्शन 35 इम्प्लाइज, धारा 35 में सद्भावना का अर्थ है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट नेग्लिजेंस, एक्टिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट, एक्टिंग अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, या फिर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट नेग्लिजेंस, ईमानदार उद्देश्य बिना लापरवाही के, ठीक है, वो आ जाएगा गुड फेथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 36 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट द एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 36 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम ओवरराइड्स ऑल अदर लॉज, इज इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉ, इज इन एडिशन टू अदर लॉ, या फिर रिपील्स ऑल पर्सनल लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस एक्ट इज इन एडिशन टू अदर लॉज, ठीक है, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ, अन्य कानूनों के अतिरिक्त है ये कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 37 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विद, धारा 37 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किससे संबंधित है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, या फिर अपील प्रोविजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ये लास्ट सेक्शन है इस एक्ट में, टोटल 37 ही सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि केस लॉ से है। इन इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा 2013 द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट, इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीवी एक्ट प्रोटेक्ट्स वुमेन ओनली इन लीगल मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप कैन also be covered under domestic violence act, only divorced women are protected, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिलेशनशिप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, लिव इन संबंध भी इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि wife has an absolute right to reside in in-laws property. Wife has no right to reside in property exclusively owned by in-laws. DV Act applies only after divorce, या फिर protection officer cannot interfere in residence matter, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा के केस में कि वाइफ हैज़ नो राइट टू रिजाइड इन प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली, पत्नी को ससुराल वालों की निजी संपत्ति में रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये बोला गया था एसआर बत्रा वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन वीडी बहनोत वर्सेस सविता बहनोत द कोर्ट डिसाइडेड दैट, वीडी बहनोत बनाम सविता बहनोत केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाइज ओनली टू एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड आफ्टर 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई टू पास्ट एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड इवन बिफोर 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन एनी मैनर, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्ट्स ओनली मैरिड वुमेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीवी एक्ट कैन अप्लाई टू पास्ट एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड इवन बिफोर 2005, ठीक है, 2005 से पहले की गई हिंसा पर भी ये एक्ट लागू हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, इन जुवेनाइल वर्सेस स्टेट दिल्ली हाई कोर्ट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, जुवेनाइल बनाम स्टेट दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायालय ने कहा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आर सिविल इन नेचर, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 31, डीवी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर्स, या फिर डीवी एक्ट प्रोवाइड्स ओनली काउंसलिंग नॉट पनिशमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 31, संरक्षण आदेश का उल्लंघन धारा 31 के तहत आपराधिक अपराध है, ठीक है। अब ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको देना है कहाँ, कमेंट सेक्शन में। इन हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा 2016 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, हीरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया, सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 2Q लिमिटिंग रिस्पोंडेंट ओनली टू एडल्ट मेल, सेक्शन 31 पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, या फिर सेक्शन 37 रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। कल संडे है, कल की क्लास ऑफ रहेगी, मंडे से हम नया एक्ट करेंगे। ओके, मंडे से हम लोग करने वाले हैं MP विशेष न्यायालय अधिनियम, ठीक है, छोटा सा एक्ट है। और जो मुझे बोला गया था, वन्ना माहौर जी ने बोला था कि MP एक्साइज एक्ट और फिर RT एक्ट करवा दीजिए, वो हम 1 तारीख से करेंगे क्योंकि ये एक्ट थोड़े से बड़े हैं जो कि 1 हफ्ते में नहीं हो पाएंगे।
और इसी बीच हमने क्या किया है, 30 अगस्त को एक टेस्ट रखा है छोटा सा, जिसमें आपके 5 एक्ट आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और MP विशेष न्यायालय अधिनियम। ठीक है, ये आपका आएगा। आपको टेस्ट देने के लिए क्या करना है, जो टेलीग्राम हमारा चैनल है, ठीक है, वो मैं लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको 30 तारीख को लिंक प्रोवाइड करूँगी। उस लिंक पे क्लिक करके आपको क्या करना है, टेस्ट अटैम्प्ट करना है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और इन्हीं 5 एक्ट से आएगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए। आपके पास अभी 8 दिन है, और 8 दिन है प्रिपरेशन के लिए, 8 दिन है टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। आपको भी पता होगा कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं खुद को, और कहाँ आप फंस रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, तो आप वहाँ पे और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे परसों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये नोट रखिएगा 30 अगस्त, ठीक है, टेस्ट है आपका। ऑल द बेस्ट।